Yes, class 10th. Good morning, all of you. Today our topic is Unit 7 Arithmetic Progression. Okay, beta. Question number 25. In an AP given A equals to 5, D equals to 3, AN equals to 15, find N and SN. आपको बेटा A दे रखा है 5 है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 3 है और AN दे रखा है 50 है। आपको क्या निकालना है बेटा? स्मॉल n की वैल्यू निकालनी है। मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड सम ऑफ nth टर्म। ओके बेटा, तो AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू डी। तो AN आपको दे रखा है कितना है? 50। तो 50 लिखा हमने इक्वल्स टू स्मॉल a की वैल्यू दी आपको 5 प्लस n-1 इंटू डी। फिर 5 को शिफ्ट किया उधर, साइन चेंज हो गया, 50 माइनस 5 इक्वल्स टू 3 का इंटू n में करेंगे कितना आ जाएगा? 3n। 3 ऐसे ही रहने दिया बेटा हमने, ठीक है। n-1 ऐसे ही रहने दिया। 50 माइनस 5 45 हुआ, 3 से सिंप्लीफाई किया, 45 को कितना आ जाएगा आपका? n-1 इक्वल्स टू 15। अब -1 बेटा शिफ्ट किया उधर, तो ये माइनस था, इधर आया तो क्या हो गया? ये प्लस हो गया। तो 15 प्लस 1 16। तो पहला आंसर तो आपका कितना आ गया? नंबर ऑफ टर्म्स पता करने थे आपको, जो कि कितने आ गए? 16 आ गए। अब सेकंड पार्ट में बोला है SN निकालना है बेटा। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो SN n की जगह में हमने 16 रखा, 16/2 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। देन a की वैल्यू कितनी थी आपकी? 5 थी, 5 2 10। देन 16 माइनस 1 इज़ 15 इंटू 3। डी की वैल्यू कितनी दी थी? कॉमन डिफरेंस 3 दिया था आपको, तो 15 3 जा 45। फिर बेटा दोनों को ऐड किया हमने, 10 प्लस 45 कितना हो जाएगा आपका? 55। 55 को इंटू 8 किया, कितना आ गया? 440। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? S16 की वैल्यू आ गई। ये आपको फाइंड करना था, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट, गिवन a इक्वल्स टू 7, a13 इक्वल्स टू 35 एंड d, फाइंड d एंड S13। आपको d निकालना है कॉमन डिफरेंस, और साथ में क्या निकालना है? S13 की वैल्यू निकालनी है। तो an का फॉर्मूला लिखा हमने, क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। फिर a13 इक्वल्स टू 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका? 12। तो a13 की वैल्यू दी थी आपको 35 इक्वल्स टू 7 प्लस 13 माइनस 1 12d। ओके बेटा, फिर 35 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 28 इक्वल्स टू 12d। 12 इसको काटा बेटा 4 से, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28। तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 7/8। ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। क्या बेटा? S13 की वैल्यू निकालनी थी आपको। S13 इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखा हमने, n/2 इनसाइड द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 13/2, a की वैल्यू आपको 7 दी थी, 7 2 जा 14 प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू 7/3। तो हमने इसको ऐसे ही रहने दिया, 13/2 14 प्लस 12 7 जा 84/3। एलसीएम लिया, इसके नीचे डिनोमीटर में बेटा कुछ भी नहीं, मीन्स 1 है। 1 में कितना इंटू करें जो 3 आ जाए? 3 का इंटू 14 3 जा 42। 42 में 84 को प्लस करेंगे, कितना आएगा? 126/3। 3 से इसको सिंप्लीफाई किया, 42 आया। फिर 2 से सिंप्लीफाई किया, 42 को कितना आ गया आपका? 21। तो फाइनली आपका आंसर कितना है? S13 इक्वल्स टू 13 इंटू 21। 13 1 जा 30, कैरी 1 जाएगा, 13 2 जा 26 और 1 27। तो S13 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी? कितनी आ गई? 273। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। गिवन दैट a इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू 8, SN इक्वल्स टू 90, फाइंड n एंड an। आपको क्या निकालना है? n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, और an निकालना है, ठीक है। तो SN का फॉर्मूला लिखा हमने, क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके बेटा, फिर यहाँ पे SN की जगह में हमने कितना रखा? 90 इक्वल्स टू n/2 2 2 जा 4। तो n-1 का 8 में इंटू करेंगे, तो 8n-8 आ गया बेटा, ठीक है। इस 2 को हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 90 के साथ इंटू किया, तो कितना आ गया आपका? 92 जा 180। 92 जा 180। फिर n का इंटू 8, यहाँ पे 4 हमने कॉमन लिया, 4 बाहर लिया, तो 8n को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2n, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1।
फिर 4 से सिंप्लीफाई किया 180 को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, तो कितना आ जाएगा आपका 45। फिर इक्वेशन बन गई आपकी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2n² माइनस n इक्वल्स टू 45। 45 को इधर लेके आए तो ये आपका साइन चेंज हो गया, प्लस था पहले तो ये माइनस हो गया इक्वल्स टू 0। अब बेटा इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया। आपको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड बता रखे हैं। एक आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, सेकंड वन इज कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर एंड थर्ड वन इज बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला और डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। ओके बेटा, तो 10 - 1 हमने 45 का 2 से इंटू किया, 90 आया। 90 का पेयर ऐसे बनाया कि माइनस करके 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 90 आ जाए। तो हमने पेयर किसका लिया बेटा 10 और 9 का, 10 9 जा 90 और 10 - 9 1। तो ये सेटिस्फाइड कर दिया आपकी दोनों इक्वेशंस को। तो अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन किया तो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन क्या हो गए आपके चेंज हो गए बेटा। तो ये माइनस 10n हो गया, ये प्लस 9n हो गया। नाउ यू हैव 4 टर्म्स 1 2 3 4। शुरुआत के 2 में हमने कॉमन लिया 2n, 2n² को 2n से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा n, 10n को 2n से डिवाइड करेंगे तो 5। देन लास्ट 2 टर्म में हमने प्लस 9 कॉमन लिया, 9n को 9 से डिवाइड करेंगे तो n बचा आपके पास, 45 को 9 से डिवाइड किया तो 5 बचा। तो यहाँ पे हम देखते हैं नाउ वी हैव 2 टर्म्स 2n इनसाइड द ब्रैकेट साइन n - 5 देन प्लस 9 इनसाइड द ब्रैकेट साइन n - 5। तो हम देखते हैं दोनों में हमारे पास फिर कॉमन आ रहा है आपका n - 5। तो फिर हमने उसको फिर कॉमन लिया n - 5, तो क्या बचा हमारे पास 2n + 9 = 0। जब दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इंडिविजुअली भी क्या होंगे ये 0 के बराबर होंगे। n - 5 = 0 देन n = 5। सेकेंड टर्म था आपका सेकेंड इक्वेशन थी 2x + 9 = 0 देन 2n + 9 = 0 देन n = -9/2। तो बेटा नंबर्स पूछे हैं तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है, ऊपर से इंटीजर माइनस फॉर्म में आ रहा है, तो ये नॉट पॉसिबल होगा आपका। ठीक है, कभी भी हम पूछते हैं जैसे क्लास में कितने बच्चे हैं तो आप क्या बोलोगे 46 हैं 48 हैं, ऐसा तो नहीं कहोगे कभी 48/7 है -6/2 है। तो ये आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 आ गई। तो फिर नेक्स्ट an निकालना है आपने। an का फॉर्मूला लगाया हमने a + n - 1 × d। तो a5 = a आपको दिया था 2 + 5 - 1 × d। 5 - 1 कितना होता है बेटा 4, 4 के 8 में इंटू किया 32। 32 को 2 से प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 34। आपका आंसर कितना आएगा बेटा a5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34। ओके बेटा, नेक्स्ट पार्ट आपको दिया है गिवन में a = 8, an दिया 62, sn दे रखा 210। आपको n और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। ठीक है, तो an का फॉर्मूला लिखा हमने a + n - 1 × d। n वैल्यू पुट की कितना था an 62 = a + n - 1 × d। n की वैल्यू नहीं है ना d की वैल्यू, दोनों हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका d का इंटू हमने n में करेंगे तो nd हो गया माइनस d1 जा d। 8 को उधर शिफ्ट किया तो माइनस में चला गया। 62 में से अगर 8 को माइनस करेंगे कितना आएगा 54। 54 = nd - d। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब सेकंड इक्वेशन हम यहाँ से निकालेंगे sn के फॉर्मूले से। ठीक है, sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। फिर 2a की जगह में 8 रखा, 8 2 जा 16। और यहाँ पे फिर n और d की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो इसका हम d का इंटू n में भी करेंगे, d का इंटू 1 में भी करेंगे। तो कितना आ जाएगा nd - d। दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। और यहाँ पे 2 जो था अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 210 का 2 में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 420। पुट इक्वेशन 1 वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या थी बेटा nd - d की वैल्यू कितनी थी 54। तो यहाँ पे जो nd - d है इसकी जगह में हम 54 रखेंगे। तो 16 + 54, 16 और 54 को प्लस करेंगे कितना आएगा 70। 0 से 0 कैंसिल, 7 से काटा 42 को 6 टाइम, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6 आ गई। अब 6 जो वैल्यू आई है n की, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप किया। इक्वेशन 1 में रखेंगे कितना आएगा आपका पुट n वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 54 = nd - d था, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की 54 = 6d। n की जगह में 6 रखा, 6d - d। 6d - d कितना हो जाएगा 5d हो जाएगा। तो 5d = 54 देन d वैल्यू 54/5। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बेटा आपका 54/5। फिर फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या है आपके पास गिवन a = 3। a की वैल्यू आपको दी है 3 है, n दे रखा नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, s दे रखा आपको 192 और आपको d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। Sn का फॉर्मूला लिखा हमने Sn = n/2 इनसाइड द ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। Sn कितना था 192, n की जगह में 8 रखा, 8/2, 2 4 जा 8। फिर 2 × a की वैल्यू कितनी थी 3, 3 2 जा 6।
प्लस n माइनस वन यानी 8 माइनस वन कितना 7d। फिर 4 से बेटा इसको 192 को हमने सिंप्लीफाई किया 48 आया, 6 को उधर लेके शिफ्ट किया, साइन चेंज हो गया, माइनस 48 माइनस 6 इज़ 42। तो 7d की वैल्यू आ गई आपकी 42, मल्टीप्लाई में है तो 7 को सिंप्लीफाई किया 42 से तो 6 आ गया आपका d का आंसर। बेटा यही आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है, गिवन l इक्वल्स टू 28, s इक्वल्स टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड a। टोटल कितने टर्म्स दे रखे हैं आपको, 9 टर्म्स दे रखे हैं, आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, ठीक है। Sn इक्वल्स टू कितना हो गया n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो 144 इक्वल्स टू 92 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की वैल्यू कितनी थी 9 थी, 9 माइनस वन कितना आ जाएगा बेटा 9 माइनस वन 8d, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन में देखिए क्या है, 144 इंटू 2 इक्वल्स टू 9 इंटू 2a प्लस 8d। फिर 9 से सिंप्लीफाई किया, जो अपॉन 2 था उसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे हमने 144 के साथ, तो 16 2 32। यहाँ पे हम फिर देख रहे हैं 2 हमने बाहर कॉमन लिया, 2 से फिर 32 कट गया आपका, तो कितना आ गया a प्लस 4d इक्वल्स टू 16। तो ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी। फिर लास्ट टर्म दे रखा है आपको क्वेश्चन में कितना था 28, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, फिर n की जगह में हमने 9 रखा, 9 माइनस वन 8d। तो सेकेंड इक्वेशन आपकी बनी a प्लस 8d इक्वल्स टू 28। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। सब्सट्रैक्ट बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो a प्लस 4d इक्वल्स टू 16, सेकेंड इक्वेशन थी आपकी a प्लस 8d इक्वल्स टू 28। सब्सट्रैक्ट किया तो नीचे वाली इक्वेशन के आपके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये प्लस था ये भी माइनस हो गया, ये प्लस था ये भी माइनस हो गया। a से a सिंप्लीफाई हो गया आपका, 8 बड़ा है माइनस का साइन है माइनस रखा, माइनस प्लस माइनस 8 में से 4 चला गया 4d इक्वल्स टू माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल हुआ 4 3 जा 12। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 3 आ गई। नाउ पुट d वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट उतारा हमने a प्लस 4d इक्वल्स टू 16, d की जगह में हमने 3 रखा, 4 3 जा 12, 12 को शिफ्ट किया तो साइन चेंज हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 4 आ गई बेटा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25, डॉट 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 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब अगर इस सीरीज़ को हम ऐसे आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो कौन सा ऐसा टर्म होगा जिसमें सम कितना आना चाहिए 636। तो Sn दे रखा आपको 636, a मीन्स फर्स्ट टर्म दे रखा आपको 9, d मीन्स कॉमन डिफरेंस निकाला सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 17 में से 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 8 आएगा। ओके बेटा, नाउ कम टू अहेड। Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, फॉर्मूला लिखा, Sn की जगह में हमने 636 पुट किया इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। डी आपको दे रखा था 8 है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 636 का 2 में इंटू किया, यहाँ पे क्या बचा बेटा आपका n और 2 का 9 में इंटू किया तो 9 2 जा 18, देन n माइनस वन का इंटू 8 में करेंगे, 8 1 जा 8n प्लस माइनस माइनस 8 1 जा 8। यहाँ पर हम देख रहे हैं 18 और 8 क्या है आपके दोनों लैग टर्म है, दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 8d। फिर यहाँ पे हमने 2 कॉमन बाहर लिया तो 2n हो गया, 2 को डिवाइड किया 10 से, 10 को डिवाइड किया 2 से तो 5 आ गया, 8n को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4n। ये जो 2 आया इस 2 से दोनों साइड कंपेयर कर दिया, कट गया आपस में, कितना बचा, इस n का इंटू 5 में किया 5n, n का इंटू 4n में करेंगे तो 4n स्क्वायर और इक्वल्स टू 636। फिर शिफ्टिंग की तो ये साइन चेंज हो गया, माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब बेटा 636 का इंटू 4 में इंटू किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना ये बेटा आपकी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, अ पॉलिनोमियल विद हुज डिग्री इज 2, एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होगी 2 की, डिग्री मीन्स मैक्सिमम पावर। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाया बेटा, यहाँ पे 53 माइनस 48 करेंगे तो 5 आएगा, 53 को 48 से इंटू करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट ओपन किए, बाहर साइन प्लस का है तो अंदर चेंज नहीं आएगा आपका, और साथ में n का भी इंटू करेंगे तो 53n माइनस 48n। अब शुरुआत के 2 नंबर में हम देख रहे हैं, शुरुआत के 2 टर्म्स में हमारे पास n कॉमन आ रहा है, n कॉमन लिया तो 4n प्लस 53। लास्ट के 2 टर्म में हमारे पास -12 कॉमन आया तो 4n प्लस 53। ये 2 ब्रैकेट बेटा सेम होने चाहिए, अगर ये सेम नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपने कुछ मिस्टेक किया है, तो चेक करेंगे उसको उस केस में, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रैकेट हमने फिर कॉमन लिया 4n प्लस 53, तो यहाँ पे आपका बच गया n, इसमें बचा आपका -12 इक्वल्स टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो इंडिविजुअली भी क्या होंगे, ये 0 के बराबर होंगे। तो
4n प्लस 53 इक्वल टू 0, देन 4n इक्वल टू माइनस 53, देन n इक्वल टू माइनस 53/4, जो कि पॉसिबल नहीं है। देन सेकंड नंबर आपके पास था n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, शिफ्ट किया उधर तो ये 12 आ गया, मतलब आपका नंबर ऑफ टर्म्स जो जाएगा वो 12th टर्म में आपका सम कितना आएगा, 636 आएगा। अगर हम प्लस करते हुए जाएंगे, जो ये सीरीज़ दी थी तो इसमें प्लस करते करते आगे जाएंगे तो 12th टर्म जो आएगा वो आएगा आपका 636। ओके बेटा, थैंक यू।